इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर आज दुहाई दे रहा है कि चीन ने पूरी की पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को आज तबाह करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों, ये आप आर्टिकल की गिनती करना शुरू कीजिए। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और इसमें भी कहा गया है कि चाइना वर्स देन स्वीज शिप कंजेशन। इसी के अलावा ये अल जजीरा का एक आर्टिकल है जिसमें चाइना को कोसा जा रहा है शिपिंग के मामले में। इसी के अलावा ये एक और आर्टिकल है एनपीआर का और ये भी शिपिंग इंडस्ट्री और चाइना के ऊपर ही है। और इसी के अलावा ये एक सीएनएन का आर्टिकल है और यहाँ पर भी चाइना के पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर खूब स्पॉइलेज फैलाया जा रहा है। इस आर्टिकल को कवर किया गया है। इसी के अलावा सीएनबीसी का भी आर्टिकल आप देख लीजिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया की चीखें निकली हुई हैं जो चीन ने एक कदम उठा दिया है। अब दोस्तों, ये कदम क्या है, गूगल मैप से आपको समझाते हैं। यह है प्यारा भारत और यह है पड़ोसी चाइना। चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करने के लिए जाना जाता है। चीन का ट्रेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में होता है एक साल के अंदर। और ये जो चाइना है ना, चाइना का ट्रेड यहाँ से लेकर अमेरिका, अफ्रीका, इसी के साथ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज और लगभग पूरी दुनिया में होता है। और यहाँ से चाइना अपना रोड के जरिए तो जाता नहीं है, ये शिप्स है, शिप्स के जरिए सामान जाता है। यहाँ से अफ्रीका गया, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट गया, यहाँ से यूरोप गया। ये सारी सिचुएशन आपको पता लग गई। अब चीन ने जो कदम उठाया है उसके बारे में जानिए। दरअसल दोस्तों, चीन की ये जो इलाका है ना, ये वाला ईस्ट वाला, ये इलाका बहुत डेवलप्ड है। इतना इलाका ये डेवलप्ड नहीं है जितना इलाका ये डेवलप्ड है। अब आप कहेंगे कैसे? ये जो आप रोड की संख्या देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े रोड्स हैं। ये रोड इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इलाका बहुत डेवलप्ड है। और ये जो यहाँ पर आप देखिए रोड की संख्या कितनी कम है और यहाँ पर आप देखिए रोड की संख्या कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर भी रोड है, तो ये जो एक इलाके हैं ना, ये पोर्ट्स के इलाके हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का हब है, कोई एक फर्नीचर का हब है, कोई रॉ मटेरियल का, कोई इसी के साथ, कोई किसी का तो कोई किसी का। और इसी के चलते चीन ने एक अपने देश के अंदर 150 कोरोना वायरस के केसेस आ गए और उसके बाद उसने अपनी जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को बंद करना शुरू कर दिया। हालिया की घटना में उसने हांगकांग के पास एक ऐसा पोर्ट है यांतियान पोर्ट को जुलाई के महीने तक बंद कर दिया है। और इसी के अलावा ये जो आप ग्वांगजू नाम का इलाका देख रहे हैं ना, इसके पोर्ट्स पर भी जो एक डिलीवरी है और कंटेनरों को अनलोड करना है वो भी रुका हुआ है। चीन अपनी कैपेसिटी से जो 100 शिप एक दिन में अनलोड किया करता था ना, उस कैपेसिटी को कम करता जा रहा है, जिस कारण से शिपिंग इंडस्ट्री आज तबाह हो गई है। और बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स आज चीन को दुहाई दे रहे हैं कि उसने शिपिंग इंडस्ट्री में प्लेग फैला दिया है। दरअसल दोस्तों, यांतियान पोर्ट की जो सिचुएशन है ना, उसी पोर्ट की तरह ही चाइना के अलग अलग पोर्ट्स हैं और वहां पर इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। और दोस्तों, ये कितनी टफ सिचुएशन है कि आज जो शिपिंग के किराए हैं ना, बढ़ गई हैं। अब किराए क्यों बढ़े हैं? किराए इसलिए बढ़े हैं क्योंकि चीन के ये जो पोर्ट्स पर जो शिप्स आती थी ना, उन शिप्स पर अब ब्रेक लग गया है 4 हफ्तों के लिए। और दोस्तों, जो सामान चला हुआ है अमेरिका से, यूरोप से चाइना के लिए, या फिर जो शिप चली हुई है कंटेनर लेकर कि हाँ हम चीन से सामान भर के आएंगे, अपनी शिप में लाद कर फिर लेकर जाएंगे, वो सभी की सभी शिप्स पर अब ब्रेक लग गई है। और ये शिप्स जो भरी हुई हैं कंटेनरों की, वो चली हुई हैं। और इसी के चलते 3 हफ्तों का जो ब्रेक चाइना ने लगा दिया है, उस कारण से शिपिंग इंडस्ट्री की जो शिप्स हैं वो बहुत प्रभावित हो गई हैं। यही कारण है कि शिपिंग का किराया बढ़ गया है। और तो और आप समझिए, एग्जाम्पल देखिए आप क्या हो रहा है। अमेरिका ने अगर कोई फर्नीचर का सामान चाइना से खरीदना है ना, तो अमेज़न के ऊपर कोई ग्राहक जाएगा चाइना का फर्नीचर खरीदने के लिए, तो वहां पर वो ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वहां पर वो लिखा हुआ आता है कि आपको 10 महीनों का समय लग जाने वाला है आपका ऑर्डर अमेरिका में पहुंचते पहुंचते। और ये एक जो क्राइसिस है ना, चीन का भी छाया हुआ है। दरअसल चीन परेशान है कि उसके देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 150 केसेस आए थे इस इलाके में और चीन ने ये अपना पोर्ट पूरे का पूरा बंद कर दिया है। और ब्रेकिंग खबर इंडी प्लस न्यूज की टीम आपको दे रही है कि भारत के चाणक्य अजित
डोभाल जी अचानक से ही अगले हफ्ते अपने सबसे बड़े दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि इस दौरे में बातचीत होने वाली है अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर। दोस्तों ये दौरा किस लिए अहम है, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप गूगल मैप से सिचुएशन देखिए भारत के एनएस से जा कहां रहे हैं, किस देश के अंदर जा रहे हैं। यह है मैप, यह है भारत, और इसी के साथ भारत के ऊपर यह तजाकिस्तान नाम का देश है, और यहां पर एक इलाका है दुशानबे। यहां पर एक मीटिंग होने जा रही है एससीओ की। 8 देशों का एससीओ का ग्रुप है, और इसमें पाकिस्तान, भारत, चीन और रशिया के ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे, और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के भी ऑफिशियल यहां पर शामिल हैं। हालांकि अफगानिस्तान के एनएससी भी ऑब्जर्वर के तौर पर तजाकिस्तान में आने वाले हैं, तो ये मीटिंग बहुत अहम हो जाती है। दरअसल दोस्तों इस मीटिंग में बहुत अहम बातें होंगी। ये बातें अफगानिस्तान से भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल रही है, नाटो की फोर्सेस निकल रही हैं, और उसी की कड़ी में तालिबान के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं और वो काबुल पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों जैसे ही सितंबर के महीने में अमेरिकी सेना निकल जाएगी, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तालिबान के आतंकवादी हैं उनका और पाकिस्तान की सरकार का तांडव अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर आपको दिखाई देगा। तालिबान अपने हमले अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर तेज कर सकता है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने टीवी इंटरव्यू पर कह रहे हैं कि तालिबान कोई आतंकी ग्रुप ही नहीं है। अब दोस्तों मामा भांजा कहे जाने वाले तालिबान के आतंकवादी और पाकिस्तान के सरकार आज एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, कुरैशी ने साफ इंटरव्यू में बोल दिया है। कुरैशी तो अपनी जुबान को इतना ज्यादा निकाल गए, और उन्होंने तो भारत के ऊपर यह तक स्टेटमेंट दे दी कि आज अफगानिस्तान में होने वाले आतंकवाद के लिए भारत जिम्मेवार है। उनका कहना था कि भारत आज अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रेजेंस उसकी मौजूद है, यही कारण है कि वहां पर आतंकवाद के लिए भारत जिम्मेवार है। ये तो बात थी कुरैशी की। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर हालातों को देखते हुए भारत बहुत चिंतित है। यही कारण है कि चाणक्य के जरिए एससीओ की मीटिंग में बहुत बड़े बातें यहां पर हमारे चाणक्य करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर भारत का बहुत सा पैसा लगा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहां पर अगर तालिबान के आतंकवादी इस प्रोजेक्ट को, इस इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं तो भारत के लिए ये लगा लगाया पैसा खराब करने वाली बात होगी। यही कारण है कि भारत के चाणक्य हो सकता है कि पाकिस्तान के एनएसए से भी मिलेंगे, चाइनीज एनएसए से भी मिलेंगे, रशियन एनएसए से भी मिलेंगे, क्योंकि ये सभी देश ही अब अफगानिस्तान के आने वाले भविष्य का फैसला करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने तो साफ मना कर दिया है, माफ कीजिएगा पाकिस्तान ने तो साफ मना कर दिया है कि हम अमेरिका को अपना कोई भी बेस देने वाले नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर एक भी स्ट्राइक करने के लिए। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के सपोर्ट में आ गया है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकी सेना निकलेगी, वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जो भी मौत का तांडव चला जाएगा, उस मौत के तांडव में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं होने देगा। अब दोस्तों अफगानिस्तान में अगर तालिबान के आतंकवादी मौत का तांडव खेलेंगे तो ये पाकिस्तान की सरकार चुपचाप करके बैठेगी, और वहां पर वो कहेगी कि हम तो शांति प्रिय देश हैं। देखते हैं ये मीटिंग कितनी अहम होती है, भारत के एनएस से यहाँ पर क्या बातें बोलते हैं। लेकिन आप मानकर चलिए कि सितंबर के बाद अफगानिस्तान में बहुत ही बुरा हाल हो सकता है।